सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं द्वितीयपुस्तकं श्रीगणेशं करिष्यामः। पुस्तकस्य नाम अस्ति श्रीमद्भगवद्गीता। आज हम दर्शन शास्त्र की एक महत्वपूर्ण पुस्तक को लेकर उपस्थित हुए हैं, श्रीमद्भगवद्गीता। इसका हमारे पाठ्यक्रम में द्वितीय अध्याय संग्रहित किया गया है। इस द्वितीय अध्याय में क्या वर्णन है इसके विषय में भी पढ़ेंगे। उससे पूर्व हम ये भगवत गीता के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उसके पश्चात हमारे ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, यह मूल रूप से महाभारत महाकाव्य का एक अंश है। महाभारत जो कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा प्रणीत ग्रंथ है, अत्यंत विशालकाय ग्रंथ है, जिसमें लगभग 1,00,000 श्लोक सन्निविष्ट हैं। तो इसमें से जो है भगवत गीता, जो श्रीमद् भगवत गीता है, यह महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत है। महाभारत के भीष्म पर्व में भगवत गीता प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं थोड़ा सा वर्णन गीता के बारे में। तो देखिए, श्रीमद्भगवद गीता महर्षि वेदव्यास विरचितस्य सांस्कृतिक विश्वकोश नाम्ना प्रसिद्धस्य महाभारतस्य अंशभूता अस्ति। इसका मतलब है श्रीमद्भगवद गीता महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित और सांस्कृतिक विश्वकोश के नाम से प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ का ही एक अंश रूप है। गीता स्वतंत्र ग्रंथतया अपि संस्कृत साहित्यस्य सर्वोच्चम गौरवभूतम ग्रंथ रत्नरूपेण जनैः समाद्रियते। भगवद गीता को संस्कृत साहित्य के विद्वानों के द्वारा एक सर्वोच्च गौरवभूत ग्रंथ के रूप में भी, ग्रंथ रत्न के रूप में भी स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया गया है। भगवद गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवद गीता श्रुतीनाम उपनिषदाम दर्शनानाम च सारतत्वम प्रस्तौति। भगवद गीता जो है वेदों, उपनिषदों और दर्शन शास्त्र के सार तत्वों को प्रस्तुत करती है। उपनिषत्सु दार्शनिक विचाराणां सिद्धांतानां वा काठिन्यम अस्ति, परंतु गीतायां मनोज्ञया पद्धत्या तेषां संक्षेपतः भाव प्रकाशनम अतीव रम्यम प्रतीयते। देखिए, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि उपनिषदों में दार्शनिक विचारों का, सिद्धांतों का और कठिनता से वर्णन प्राप्त होता है, काठिन्यम अस्ति, परंतु भगवद गीता में क्या है, सुंदर शैली में मनोज्ञया पद्धत्या, मनोज्ञ पद्धति यानी सुंदर पद्धति के द्वारा तेषाम उन विचारों का, उन सिद्धांतों का भाव प्रकाशनम, उनका भाव प्रकाशन रम्यम प्रतीयते, बहुत ही सुंदर शैली में प्रस्तुत किया गया है। एक श्लोक यहाँ पर याद आ रहा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। देखिए, एक सर्वोपनिषदो गावो, समस्त उपनिषदें तो क्या है, गायें हैं। दोग्धा गोपाल नंदनः, और उनको जो दोहने वाला है गायों को, वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण उनको दोहने वाले हैं। किसको, गायों को दोहने वाले, यानी उपनिषदों को दोहने वाले। पार्थो वत्सः, बछड़ा कौन है, वत्सः कौन है, बछड़ा यहाँ पर वत्सः पार्थो, पार्थ मतलब अर्जुन यहाँ पर बछड़ा है। सुधीर भोक्ता, और सुधी जन पढ़ने वाले, उसको भोग करने वाले हैं, आनंद लेने वाले हैं। और दुग्ध क्या है, दुग्धम गीतामृतम महत्, गीता रूपी जो अमृत है वो हम दुग्ध है, उसको जो सार रूप में दुग्ध प्राप्त हो रहा है, गीता का उपदेश प्राप्त हो रहा है, वह दुग्ध के समान पौष्टिक और हमारे लिए पौष्टिक है, अर्थात हमारे लिए ज्ञानवर्धक है। यहाँ पर ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। एक बार श्लोक पुनः पढ़ता हूँ। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्।
यदि केवलं सप्तशती गीता एका एव अधीयते विवच्यते चिंतयते लौकिकजीवने व्यवह्रियते च तर्हि मानवजीवनं सर्वथा सुखशान्ति समुन्नतिं च भविष्यति। ये कह रहे हैं कि यदि केवलम सप्तशती गीता, यदि 700 श्लोकों वाली केवल गीता का ही अध्ययन किया जाए या इसी का विवेच्यते, यदि इसी का विवेचन किया जाए, चिंत्यते, यदि इसी का चिंतन किया जाए, तो लौकिक जीवन में और व्यवह्रियते, लौकिक जीवन में यदि इसका व्यवहार किया जाए, तरही तो क्या होगा, मानव जीवनम सर्वथा सुख शांतिम समन्वितम, तो मानव जीवन सुख शांति से समृद्ध हो जाएगा और समुन्नतम च भविष्यति, और उन्नति को प्राप्त हो जाएगा। समालोचनेन एतत् सिद्ध्यति यत् गीता मानव जीवने कर्मोपदेशम प्रसारयति। इसका मतलब है आलोचना करने पर, समीक्षा करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि मानव जीवने कर्मोपदेशम प्रसारयति, कर्म का उपदेश का जो प्रसार करती है वह गीता कर रही है। लोकहितम संपादयति, लोक कल्याण को का संपादन कर रही है। लोक जीवने च निःश्रेयसे कल्पते, और लोक जीवन में कल्याण का संचार कर रही है। इदम एव वैशिष्ट्यम आलक्ष्य श्लोक इदम केनापि सूच्यते। देखिए, इस भावों को आलक्ष्य करके किसी ने, विद्वान ने एक श्लोक फिर कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृताः। ये कह रहे हैं गीता सुगीता कर्तव्या, गीता में जो कहा गया है वही कर्तव्य अच्छे से करने योग्य है। किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृताः, ये गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इस गीता के बारे में कहा या स्वयं पद्मनाभस्य, जो स्वयं भगवान के पद्म रूपी मुख से विनिसृता निकली है। इसलिए श्रीमद्भगवद गीता महाभारतस्य भीष्म पर्वणि विद्यते, इसलिए यहाँ पर बताया कि श्रीमद्भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होती है। कुरुक्षेत्रस्य युद्ध भूमौ, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में विषादग्रस्त अर्जुन के लिए निष्काम कर्मण शिक्षां प्रयच्छता भगवता श्री कृष्णेन अत्र ज्ञान भक्ति कर्मणा समन्वय प्रस्तुतः। तात्पर्य ये हुआ, भीष्म पर्व में यह प्राप्त होती है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में विषादग्रस्त अर्जुन के लिए निष्काम कर्म योग की शिक्षा प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय प्रस्तुत किया है। यहाँ पर ज्ञान भक्ति और कर्म, ये 3 मार्गों का समन्वय प्रस्तुत किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है, अनासक्त भावेनैव कार्यकरणम गीतायाः परमोपदेशः। अनासक्त भाव से, बिना किसी आसक्ति में लिप्त हुए हमारे को अपने कार्य करते रहना चाहिए, यही गीता का उपदेश है। लोग कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, का मतलब यही है। कई लोग संक्षेप में ये बोलते हैं, इसका तात्पर्य है क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है, फल प्राप्ति हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए निष्काम कर्म करना है, ये गीता का परम उपदेश है। ज्ञान विज्ञान समन्वय निष्काम कर्म दीक्षा अनासक्त भावेन क्रियमाण कर्मणो बंधन मुक्तित्वं कर्तव्य पालनेन श्रेयः संपादनत्वं सर्वम अपि प्रतिपादनम अतीव सारल्येन वर्णितम अस्ति। देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें सरलता से प्रदर्शित की गई है, इसके विषय में यहाँ पर बताया। ज्ञान विज्ञान समन्वय है, ज्ञान और विज्ञान का समन्वय,
सामंजस्य, निष्काम कर्म दीक्षा, निष्काम कर्म की दीक्षा दी गई है। अनासक्त भावेन क्रियमाण कर्मणों, अनासक्त भाव से कर्म करने की शिक्षा दी गई है। उससे क्या हो गया? अनासक्त भाव क्रिया कर्म कर्मणों बंधन मुक्तित्वम, उससे बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और कर्तव्य पालनेन श्रेय संपादनत्वम, कर्तव्य के पालन से कल्याण प्राप्ति होगी, कल्याण होगा। ये कर्तव्य पालनेन श्रेयः संपादनत्वम सर्वमपि प्रतिपादनम अतीव सारल्येन, सभी का प्रतिपादन अतीव सारल्येन वर्णितम अस्ति, अत्यंत सरल ढंग से इसका प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पर हमने संक्षिप्त रूप में महाभारत के भीष्म पर्व में संकलित श्रीमद् भगवद गीता का परिचय प्राप्त किया। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का श्री गणेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।